ओके, हेलो एवरीवन। गाइस, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। शुभम, अमित, चैतन्य, विकास। ओके। यस सर। या ओके गाइस। सो लास्ट सेशन में क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किया था, बताएंगे कोई? कोई बता सकता है कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया? यस। शुभम, अमित, चैतन्य। सर हमने सेल्स फोर्स के बारे में पढ़ा था और उसकी साइकिल के बारे में पढ़ा था, क्या क्या उसमें मार्केटिंग, सेल्स एंड सपोर्ट टीम रहती है, और इसके अलावा हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना बाकी रह गया है। यस, करेक्ट। देखिए गाइस, सेल्सफोर्स की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने सिर्फ सीआरएम के बारे में डिस्कस किया कि मार्केट में सीआरएम एप्लीकेशन की इतनी नीड क्यों है, क्यों हमें यहाँ पर सेल्सफोर्स को यहाँ पर सीखना चाहिए, या फिर कंपनीज भी अब सेल्सफोर्स को क्यों यूज कर रही है। हमें सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया था। अब मार्केट में कितनी डिमांड हो सकती है सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, राइट। अब हमने क्या डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। तो देखिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में। ओके, सेल्सफोर्स के बारे में हमने समझा, हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। आपका मार्केटिंग आपको जरूरत है, आपको सेल्स टीम की जरूरत है, आपको सपोर्ट टीम की जरूरत है, और यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसी चीजें होती है जो आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि मुझे ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, राइट, डेटा को प्रॉपरली सिक्योर रखना है, डेटा में कहीं से भी एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट, ताकि मेरा डेटा भी लॉस ना हो। अब ये तो सारी चीजें हो गई, यहां तक तो आप लोग क्लियर है कि क्लाउड यहाँ पर सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है। बट मैंने आपको एक चीज बताया था कि सेल्सफोर्स और सीआरएम, ये जो एप्लीकेशन है सेल्सफोर्स एप्लीकेशन, ये क्लाउड बेस्ड है, राइट, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। सीआरएम तो आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ कि सीआरएम कैसे हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, क्या क्या चीजें ये आपको प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है वो क्या है, हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग। अब सेल्सफोर्स में भी हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं वो भी हमने डिफाइन किया था। आपका एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन, और कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, राइट। अब हमारा जो मेनली आज का जो डिस्कशन रहेगा वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, किसी को कोई आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? अमित, चैतन्य, विकास, शुभम, बताएंगे कोई? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताइए। हम्म, किसी को कोई आइडिया नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? अमित, विकास। ओके गाइस, देखिए कोई इशू नहीं। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से, ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें उसकी नीड को समझना पड़ेगा, तो ही आप कोई कंसेप्ट को समझ पाते हो। अब इतना तो सभी को क्लियर है कि हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है, ये सो नो। अगर मैं ये कहूं कि करंट सिनारियो में कि हर बिजनेस अभी ऑनलाइन जा रहा है, ये सो नो, क्लियर है ये चीज कि हर बिजनेस अब ऑनलाइन वर्क कर रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए, अगर अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले की, अगर मुझे कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है, बैंक में, जैसे कि आप बाहर हो, आपको आपके फैमिली के अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है, क्या करना होगा आपको? आज से पहले के बारे में सोचिए। तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे। एक बैंक से कैश विड्रॉ किया, फिर यहां से कैश लिया, अब उनकी बैंक गए और यहां से अपने कैश को डिपॉजिट किया। लाइन में लगना पड़ा आपको, सारी चीजें आपको खुद मैन्युअली, बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ा, टाइम गया, एनर्जी गई। यस। अब अभी की अगर बात करें करंट सिनारियो में, सो कितना टाइम लगता है अगर मुझे
अमाउंट ट्रांसफर करना है किसी अनदर अकाउंट पे, क्या करना होगा? सिंपल, इसके थ्रू आप यूज कर रहे हो एक एप्लीकेशन के थ्रू, एप्स के थ्रू विद इन अ मिनट आप किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यस और नो? पॉसिबल हो पा रहा है? किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। आज अगर हम बात करें तो हर चीज यहां पर ऑनलाइन है। अगर मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना है उसके लिए ऐप है, मुझे अगर कोई टैक्सी बुक करना है, कुछ कार बुक करना है, उसके लिए ऐप है। मतलब हर चीज ऑनलाइन है। सो अब अगर हम बात करें तो हर बिजनेस तो यहाँ पर ऑनलाइन जा रहा है, मतलब हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है। अब वो किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो सकता है। हम जो यहाँ पर बात करें एक सीआरएम एप्लीकेशन की, ठीक है, एक सीआरएम एप्लीकेशन। अब सीआरएम एप्लीकेशन वेब के थ्रू भी एक्सेसिबल है, एंड्रॉइड ऐप के थ्रू भी एक्सेसिबल है, हर चीज, ठीक है। अब अगर कोई बिजनेस सीआरएम एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? यहां तक तो क्लियर है कि एप्लीकेशन तो हमें बिल्ड करना है। विदाउट एप्लीकेशन आप तो वो इमेजिन नहीं कर सकते, और ना ही वो बिजनेस इमेजिन कर सकता है कि वो कैसे रन करेगा विदाउट एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए देखिए यहां पर आईटी इंडस्ट्री में कैसे चीजें वर्क होती है। सो सबसे पहले मैं कुछ कंपनीज के नाम यहां पर लिख रहा हूं, तो आप यहां पर नोटिस करिए, गूगल, Amazon है, ओरेकल, एडोबी, ऐसे कई सारी कंपनीज। अगेन और भी कुछ कंपनीज के नाम आपने सुना होगा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनाई, जैसे मल्टीपल कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने कुछ कंपनीज लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में लिखा है। जो मैंने यहां पर लिखा, देखिए गूगल, अमेजन, ये क्या है, और टीसीएस, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनाई, क्या डिफरेंस है? सर सर्विस बेस्ड है और ये प्रोडक्ट बेस्ड यस, कंपनी है वेरी सर, गुड। गूगल। कुछ कंपनीज सर्विस बेस्ड और कुछ कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड। सो प्रोडक्ट बेस्ड कौन है यहां पर? गूगल, अमेजन, ये सभी क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और टीसीएस, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनाई, ये सब क्या है? ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कैसे वर्क करती है ये दोनों कंपनीज? आपने ये देखा होगा गाइस कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं डेवलपर्स, उनका पैकेज ज्यादा होता है। ये आपने नोटिस किया होगा, राइट। सभी का ये ड्रीम होता है कि वो ऐसे कंपनीज में काम करे, जो आईआईटीज होती है वहां पर ऐसे कंपनीज ही जाती है ज्यादा पैकेज लेके। अब ये जो कंपनीज है ये खुद के प्रोडक्ट पर काम करती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद के प्रोडक्ट पर काम करेंगे, कुछ ऐसे रियल टाइम की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है, उसको ये एनालाइज करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है जो रियल टाइम के एक बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और जिसके थ्रू फिर ये कंपनीज अर्न कर पाए, राइट। बट ये जो कंपनीज है ये क्लाइंट्स के लिए वर्क करती है। अब क्लाइंट्स कौन? अब जैसे मल्टीपल इंडस्ट्री के लोग होते हैं हमारे पास, जैसे होटल इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस, फिटनेस, एजुकेशन, फूड, ट्रैवल। अब इससे मल्टीपल एग्जांपल, ये सभी ये क्या है? ये बिजनेस पीपल है, ये मल्टीपल इंडस्ट्री में मल्टीपल डोमेन में काम करते हैं। अब इनको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत है। ये सुनो, अब इनके लिए एप्लीकेशन कौन बिल्ड करके देगा गाइस? ये किसके पास जाएंगे? सपोज करें कि एक कंपनी है, एक न्यू कंपनी लॉन्च हुई, जैसे एक होटल यहाँ पर लॉन्च हुआ। अब ये होटल क्या चाहता है कि अगर इनको अपने होटल में बुकिंग्स लेना है तो ये अपना खुद का ऐप बनाना चाहते, खुद का ऐप। अब इसके लिए ऐप कौन बना के देगा? कौन काम करते हैं उनके लिए? ये सर्विस बेस्ड कंपनीज काम करती है इन क्लाइंट्स के लिए, कि अपने क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन को बिल्ड करके देना है, राइट। अब वो किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो सकता है। अब सपोज करें कि ये जो एक कंपनी है XYZ होटल, अब इन्होंने एप्लीकेशन बिल्ड करना, ये गए टीसीएस के पास। अब टीसीएस उनको एप्लीकेशन बिल्ड करके देना है। एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है?
एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। अब जैसे जावा है या फिर सपोज करें डॉट नेट है, मल्टीपल ऑप्शन है। आपने सिलेक्ट किया जावा। जावा किसका प्रोडक्ट है? ओरेकल का। अगर ये टीसीएस जावा प्रोडक्ट को यूज करे तो आपको उसको परचेज करना पड़ता है उस कंपनी को, राइट? क्योंकि जावा ने जो ओरेकल है, ओरेकल का जो प्रोडक्ट है जावा, वो तो फ्री नहीं है। अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। किसे पे करना पड़ेगा? ओरेकल को पे करना पड़ेगा, राइट? तो वैसे ही सेम इन्हें भी पे करना पड़ेगा अगर अपने सिस्टम में लेना है। तो ये कंसेप्ट हुआ। इसके थ्रू कौन अर्न कर रहा है? ये ओरेकल अर्न कर रही है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके इन्होंने ये अर्न किया, और बाकी जो कंपनीज इन प्रोडक्ट को यूज करके कुछ अनदर एप्लीकेशन को बिल्ड कर रही है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन को। आप इसको एक बार समझ के रखिए। सेकेंड चीज, अब अगर मुझे यहाँ पर ये कोड इंप्लीमेंट करना है, कोई भी ऐसे कोड आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर उनके डेवलपर्स होते हैं जो उनको डिफाइन करते हैं। उन्होंने बताया कि 6 मंथ्स लगेंगे, ठीक है, इतनी मुझे डेवलपर की टीम लगेगी, तो इतना चार्जेस भी मैं आपसे लूंगा, ठीक है। तो ये सभी प्री रिक्विजिट्स होती है, सारी चीज़ें जो बातचीत, फिर सारी चीज़ें हुई, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई और डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अब ये आप स्क्रैच से इंप्लीमेंट करो, ठीक है, एप्लीकेशन स्क्रैच से टीम बैठ गई और वो प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, ओके। देन अब सारी चीज़ें हो गई, ये आपको डिलीवर कर दिया, क्लाइंट को इसने डिलीवर किया, ये जो क्लाइंट है इनको डिलीवर कर दिया। अब ये जो एप्लीकेशन है ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को रन करना है। अब ये एक होटल है, ये एक अनादर बिजनेस पे वर्क कर रहा है, अनादर डोमेन पे वर्क कर रहा है। अब मुझे बताएंगे ये जो एप्लीकेशन है क्या ये डायरेक्टली वर्क करेगा? इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ें मुझे चाहिए रहेंगी, ये सुनो। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए बता सकता है कोई? सबसे पहले मुझे सर्वर्स, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उस एप्लीकेशन के लगेंगे या नहीं लगेंगे बताइए। डेटाबेस आप मैनेज कर रहे हो, सारी चीज़ें आप मैनेज कर रही हो, आपकी फिजिकल लोकेशन पे है ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सब भी तो मैनेज करना पड़ेगा अगर आप एक एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हो खुद के लिए। तो अब मुझे बताएंगे कि ये क्लाइंट वर्क कर रहा है डिफरेंट डोमेन पे, आपने बताया कि ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना है। इसका इंस्टॉलेशन आया, इसका मेंटेनेंस आया, इसका सिक्योरिटी आया, अपडेशन। अब ये सारी चीजें भी तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एज अ क्लाइंट। आप ये चीजें मैनेज कर रहे हो तो करेक्ट। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि सारी चीजें आप खुद मैनेज कर रहे हो, ठीक है, सारी चीजें आपको खुद मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन एज अ बिजनेस ओनर आपका बिजनेस डिफरेंट है और आप ये चीजें मैनेज नहीं कर सकते, तो आपके लिए अगेन यहाँ पर एक टीम बिठानी पड़ेगी जो ये सारी चीजें आपके लिए परफॉर्म करे। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा। एक तो डेवलपमेंट का कॉस्ट, एक आया डेवलपमेंट कॉस्ट, और फिर ये सभी ये कॉस्ट, ठीक है, जो आप इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें। सो इससे क्या होता था कि कोई भी एक छोटा बिजनेस एक एप्लीकेशन को डेवलप करना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, राइट? कि वो सारी चीजें तो कैसे मैनेज करेंगे। अब ये जो चीजें आपने यहाँ पर रखा, ये हर चीजें तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, आपको बाय करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज करें या ना करें, आपको तो उसने आपको पे करना ही है, राइट? सेकेंड चीज, तो ये प्रॉब्लम एनालिज किया किसने? इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने, कि इतना सारा ये जो है ये बाकी चीजें तो इसको यूज नहीं करें बाकी लोग, अब जितने ज्यादा अगर लोग इसको यूज करेंगे तो हम ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट लाया। तो ये प्रॉब्लम है कि ये सारी चीजें उनको मैनेज करना पड़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन लाए कि जिसके वजह से कि क्लाइंट्स क्या करें, सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करें, तो जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें हम यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है, कि जो यहाँ पर मेंटेनेंस है, इंस्टॉलेशन है, सिक्योरिटी है, अपडेशन है, तो वो सारी चीज़ हम क्लाइंट को नहीं देंगे, क्लाइंट इसको मैनेज नहीं करेंगे, वो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। क्लाइंट को हम सिर्फ एप्लीकेशन देंगे कि क्लाइंट सिर्फ एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। सो क्लाइंट को फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आया, अनादर कंसेप्ट, जो उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट कैसे आया, आप मुझे बताएंगे एक एग्जाम्पल। आप अभी अपनी सिटी से बाहर गए, कहाँ पे? पूना में या फिर बैंगलोर में आप लोग गए, आप एक जॉब कर रहे हो, 6 मंथ्स के लिए आपको वहाँ पर रखना है, 6 मंथ्स के लिए आप वहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, या फिर कभी भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप ये रहते हो पीजी में,
और ये है आपका ऑफिस। सो पीजी से ऑफिस जाने के लिए 5-6 किलोमीटर है आपका ऑफिस, तो वहां से जाने के लिए आपको कुछ चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप पैदल चले जाएंगे, नो, आपको एक बाइक चाहिए रहेगी या फिर आपको एक कार चाहिए रहेगी। अब आपके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। एक, आप एक खुद बाय कर सकते हो, तो आपने एक बाइक ले लिया। अब अगर बाइक आपने लिया तो क्या होगा? उसका मेंटेनेंस आपको करना होगा, इसकी सर्विसिंग आपको करना होगा, यस और नो। पेट्रोल आपको भरना होगा, कोई भी सिक्योरिटी इशू आती है, चोरी हो जाती है, कोई भी, आप रिस्पॉन्सिबल है, आपका लॉस होगा, यस। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो? आप रेंट पे ले सकते हैं, वेरी गुड, आप रेंट पे ले सकते हैं। अब तो कितने सारे ऑप्शन है, कितने सारे एप्स है। आप क्या करो, सिर्फ ऑफिस रेंट, आपका जो स्पेस है जहां पर आप रहते हो वहां से सिर्फ ऑफिस जाने के लिए आप इसको रेंट पे ले रहे हो, सिर्फ उतने तक वो आपका है, बाकी तो फिर कोई चीज नहीं है, वो आपको छोड़ के देगा, वो वापस चला जाएगा। अब आप जितना यूज कर रहे हो, जितना आप यूज करेंगे सिर्फ उतना ही आप उनको पे कर रहे हो, जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। उसके बाद जो भी मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है, जो पेट्रोल भरना है, जो कई चीजें हैं, तो क्या वो आप मैनेज कर रहे हो या फिर कोई अनदर पर्सन आपके लिए मैनेज कर रहा है? वो अनदर पर्सन मैनेज कर रहा है आपके लिए। एज अ यूजर आप क्या कर रहे हो? सिर्फ आप उस सर्विसेज को यूज कर रहे हो, और जितना पे करेंगे उतना आप उसको, जितना यूज करेंगे उतना आप उनको पे करेंगे। तो इसी मॉडल को हम यहां पर कहते हैं, अगेन देखिए, पे पर यूज मॉडल, ठीक है, पे पर यूज मॉडल। और अब इसी को हम कहते हैं, देखिए, अगर यही कंसेप्ट अगर हम लाए क्लाउड कंप्यूटिंग में, यही कंसेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कि आप क्या करें, आप कोई भी चीजें आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपने कहा कि इसका इंस्टॉलेशन है, जो इनका मेंटेनेंस है, जो आपको सर्वर्स लगते हैं, जो आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस लगते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन? क्लाउड प्रोवाइडर्स। क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एज अ यूजर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पे करना है जितना आप यूज करेंगे। तो जितना सर्विसेज आप उनको यूज करने वाले हो उतना ही आप उनको पे करेंगे। क्लियर है ये चीज? सो जितना यूज करेंगे सिर्फ उतना आप इनको पे करेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? तो यही कंसेप्ट लाया इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो आप सिर्फ एक रनिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपको कोई भी चीजें खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो इसका मेंटेनेंस, इसका सिक्योरिटी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एज अ यूजर आप सिर्फ इसको यूज कर रहे हो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे ये कंसेप्ट आया और कैसे ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्लियर है आप लोग? अमित, शुभम, चैतन्य, विकास, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस सर। ओके, विकास, चैतन्य, ओके देन, ओके गाइस। अब देखिए, अब क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंसेप्ट और टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़े लेवल पे यूज होती है, ठीक है। तो पहले तो एक कंसेप्ट था, लेकिन अब ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो इन विच whatever IT services you need, everything will provided by cloud providers, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर्स एज अ यूजर you just need an internet connection to access these services. So as a user आपको क्या चाहिए? सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन जिसके थ्रू आप ये सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो। आपको ये चीजें खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ यही चीजें नहीं, अब आपने आपकर कहा कि मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है, देन कुछ
डिवाइसेस है, जैसे स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स। अब इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, तो इन्होंने कैटेगराइज किया है कि क्या क्या सर्विसेज हम आपको ऑफर करेंगे। तो आपको जो रिक्वायरमेंट होगी आप बाय करेंगे। तो कितनी सर्विसेज ऑफर करता है क्लाउड कंप्यूटिंग? 3 सर्विसेज। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकंड, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वेरी गुड। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीनों सर्विसेज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। अब इसका मीनिंग समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते रियल टाइम के। अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है आपको, घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जगह। आपके पास जगह होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास एक जगह है तो आप उस पर घर बनाएंगे। आपको सिर्फ जगह चाहिए, बाकी घर बनाने का काम है, जो भी काम है वो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो वैसे ही सेम आपको आपका जो सॉफ्टवेयर उसको होस्ट करने के लिए सिर्फ एक जगह चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय करेंगे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म का मीनिंग, प्लेटफॉर्म क्या होता है टेक्नोलॉजी में? प्लेटफॉर्म इज अ प्लेस ऑन विच अवर कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, कोड रन होता है, जैसे कि डेवलपमेंट टूल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो आता है आपका प्लेटफॉर्म पे। अब अगर रियल टाइम की बात करें तो आपका फाउंडेशन, आपके पास जगह है, फिर आपका फाउंडेशन है जहां आप घर बनाएंगे, ठीक है, वैसे ही आपका प्लेटफॉर्म है। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर है कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर, तो इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया और प्लेटफॉर्म भी आया। जैसे आपने एक घर बाय किया, जब आप एक घर बाय करते हो प्रॉपर जो बना हुआ है, उसके साथ आपको सारी चीजें तो मिलेंगी, वो जगह भी तो मिलेंगी। वैसे ही सेम, अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इसको बाय करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करते हो तो सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है, जैसे आपको चाहिए उस तरीके से आप बाय कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर सीखना है सेल्सफोर्स। आपने कहा सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, ये सो नो, ऐसा ही कहा था आपने। अब इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा ये आपका सेल्सफोर्स? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, करेक्ट, क्योंकि आप एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, एक रनिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, और एक रनिंग एप्लीकेशन भी है। बट रनिंग एप्लीकेशन है, लेकिन इसके साथ सेल्सफोर्स ने अनदर ऑप्शन आपको दिया है कि आप इसमें कोई भी चीजें डेवलप कर सकते हो, और भी आप न्यू चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंप्लीमेंट करने की बात है, मतलब डेवलपमेंट टूल्स, मतलब प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर और एक प्लेटफॉर्म भी यूज होता है जो है आपका force.com प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है आपका? क्लाउड बेस्ड है, लेकिन ये आपका प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन आपको आता है कि salesforce.com और force.com में क्या डिफरेंस है। तो सेल्सफोर्स एक आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आएगा, और force.com ये आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आता है, ठीक है। सो force.com के थ्रू आप यहाँ पर एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मुझे सेल्सफोर्स को एक्सेस करना है तो मुझे कोई भी चीज़ें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जाएंगे, देखिए अगर मुझे एक्सेस करना है तो हम कहाँ जाते हैं? सिंपल, देखिए ये आपका कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन है, एक रनिंग एप्लीकेशन। मुझे इसको अगर लॉगिन करना है तो हम जाते हैं login.salesforce.com, जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा मेंशन करेंगे, लॉगिन कर देंगे। देखिए, तो क्या मुझे कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ी? नो, सिंपली मैं यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू अपना कंप्लीट बिजनेस डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। जितना भी मेरे पास डेटा होगा वो सभी डेटा मैं यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? तो ये एक आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये तो कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन है, फिर एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर हम क्या चीजें करते हैं? देखिए सेल्सफोर्स ने क्या किया, अगर मुझे कोई एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो आप टीसीएस के पास गए, टीसीएस क्या बोलेगा आपको? उसके लिए 2 साल लगेंगे इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, राइट, या फिर 1 साल लगेगा इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब सेल्सफोर्स ने क्या किया, बिजनेस की नीड को समझा कि बिजनेस को क्या क्या चीजें जरूरत है, तो उस नीड के हिसाब से फिर सेल्सफोर्स ने कंप्लीट एक एप्लीकेशन बिल्ड करके दे दिया। और अब
और ये भी ऑप्शन रखा कि आप अपने हिसाब से बाद में इसमें चेंजेस करिए, आप इसमें मॉडिफिकेशंस करिए। तो दोनों चीज़ें फिर ये पॉसिबल हो रही है। एग्जिस्टिंग भी है, आप उसको कॉन्फ़िगर करिए या फिर आप न्यू चीज़ें कस्टमाइज कर रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन दोनों चीज़ें एग्जिस्टिंग में है, वो भी आप यूज़ करिए। जो न्यू चीज़ें हैं उसको बिल्ड करने के लिए आप इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है, न्यू कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो वो भी आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इतना सिंपल यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड किया आपको सेल्सफोर्स ने। अब सबसे पहले कल के सेशन से पहले आपको यहाँ पर ये ऑर्ग बनाना होगा, सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट ऑर्ग, ताकि यहीं पर तो हम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कल से हमारा प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, फिर पहले तो हम एक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर जो फ्रेमवर्क होता है वो हम डिस्कस करेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, फिर हम यहाँ पर सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करके उसको हर एक चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखेंगे। डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, हर एक चीज़ें कंसेप्ट से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला काम तो आपका यही है कि कल के सेशन से पहले आपके पास एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। सो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको जाना होगा developer.salesforce.com। ठीक है, तो यहाँ तक गए आप development.salesforce.com। देन अब यहाँ से आपको एक अकाउंट बनाना है। गाइज सभी के पास एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इस बना लीजिए एक ईमेल एड्रेस। लिंक्डइन अकाउंट है सभी के पास, चैतन्य, विकास, अमित, शुभम। ओके, सो लिंक्डइन Yes, sir. अकाउंट सभी के पास होना चाहिए। सो लिंक्डइन अकाउंट बना लीजिएगा आप, और एक ही ईमेल एड्रेस अब आप यूज करेंगे सभी पर्पस के लिए। ऐसा मत करिए bigboss@1234। ठीक है, ऐसे ईमेल एड्रेस को मत बनाएंगे। प्रॉपर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बाद में अगर वो डोमेन नहीं मिलता तो कोई भी नंबर्स आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो अब मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है, तो मैं गया यहाँ पर ब्राउज ट्रायल्स। ठीक है, मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है गाइस प्रॉपरली। सो developer.salesforce.com। ओके, देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग। अब ये सेल्सफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप कुछ चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम गए ब्राउज ट्रायल पे। इसी पेज पे प्रॉब्लम है क्या? अब सिंपल हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके पास जब लास्ट में आप आएंगे साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, नेवर एक्सपायर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन। मुझे एक सेल्सफोर्स का एक फ्री डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमारी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहीं पर तो हम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए सेल्सफोर्स ने फ्री दिया है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे तो आपको सेल्सफोर्स को पे करना पड़ेगा। साइट का इशू है क्या, चेक करिए गाइस आप अपने लैपटॉप पे ओपन हो रहा है क्या ये। ओके, देखिए साइन अप फॉर द योर सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, अ फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। तो मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ, देखिए अभी चैट बॉक्स पे मैं शेयर करता हूँ, तो आप इसको एक बार क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही क्या गाइस आपको? हाँ सर आ रही। ओके, तो देखिए मैंने लिंक शेयर कर दिया, इसको ओपन करिए और साइन अप पे क्लिक करिएगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर अगेन। ओके, मेरे पास साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कंप्लीट लोड ही नहीं हो रहा है ये।
ओके देखिए अब यहाँ पर आ गया। सो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप देखिए आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ओके, ईमेल एड्रेस, और ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे जो आपने बनाया है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के थ्रू, क्योंकि यही ईमेल एड्रेस फिर हम अपने ट्रेलेड अकाउंट के साथ लिंक करेंगे। फिर हम सर्टिफिकेशंस के लिए जब अप्लाई करते हैं वहाँ पर भी हम इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करेंगे। ये सभी अकाउंट आपस में रिलेटेड होते हैं, सो इसीलिए आपको इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देन सो आपने इंप्लीमेंट किया, देन रोल आप सिलेक्ट करेंगे डेवलपर, देन कंपनी आप मेंशन करेंगे, कंपनी नेम, देन ये कंट्री, पोस्टल कोड और आपका यूजर नेम, जो भी आपको यूजर नेम रखना है ईमेल एड्रेस के फॉर्म में या फिर आपका ईमेल एड्रेस ही। और जैसे ही एग्री पे क्लिक करेंगे और साइन मी अप पे क्लिक करना है। अब जैसे साइन मी अप पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे, मतलब आपके ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आएगा फर्स्ट वेरिफिकेशन का, उस ईमेल पे क्लिक करना है आपको और वहां से आपको पासवर्ड जनरेट कर देना है। तो यहाँ से आपने यूजर नेम मेंशन किया, ईमेल आएगा जब आपने पासवर्ड जनरेट किया। अब जैसे ही पासवर्ड आप जनरेट करेंगे, ठीक है, ईमेल में आने के बाद साइन में अप पे क्लिक करेंगे तो ईमेल रिसीव होगा, वहां से पासवर्ड जनरेट किया। अब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मतलब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों है। अब लॉगिन करने के लिए आपको जाना होता है login.salesforce.com। तो देखिए यूजर नेम मेंशन किया, पासवर्ड मेंशन किया, तो यूजर नेम और पासवर्ड, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आप आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी को ये अकाउंट बना के रखना है आज, और ये अकाउंट बनाने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है ग्रुप पे। ठीक है, ये डेली आपका टास्क है, जो भी आपको टास्क मिलेगा रोज का तो आपको उसे इंप्लीमेंट करना है, ग्रुप पे शेयर करना है। ये सभी क्लियर है, ये डेली आपका इसी में से जाएगा, सेम चीजें फॉलो करते जाएंगे हम। डेली टास्क आपको ग्रुप पे शेयर करना होगा, डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, और ये सभी सेशंस आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे वेब ऐप पे मिलेंगे। आपने चेक किया हमारा वेब एप्लीकेशन, ठीक है, सो kesopeducation.com पे क्लिक करेंगे, आपको सिलेबस चेक करना है तो एक बार आप यहाँ से सिलेबस को चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से सेल्सफोर्स पे हम गए। देखिए एक्चुअल फीस हमारी 15,000 है, लेकिन ये ऑफर में आपको 10,000 में मिल रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन कंप्लीट करके बैच को कंटिन्यू करना है सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर कैरिकुलम दिया हुआ है कि एडमिन में क्या क्या पार्ट हम कवर करते हैं। देन आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग में आया, ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग में सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अपेक्स के बाद आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के बाद ये आता है आपका इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन, देन आपका ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, तो हर एक चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एंड देन अब लॉगिन करना है हमें किसी बैच के लिए। ठीक है, तो व्यू बैचेस पे क्लिक करिए। अब हमें तो यहाँ पर आपको यहाँ से लॉगिन नहीं करना, आप सिर्फ टीम को मैसेज करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से आपको एडमिशन करना है। तो यहाँ से फिर हम ऑटोमेटिकली आपको एनरोलमेंट करेंगे, आपका लॉगिन यहाँ पर आ जाता है। तो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू फिर आप यहाँ से आपका वेब ऐप से आपके रिकॉर्डेड सेशंस को एक्सेस कर पाएंगे। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपकी मॉक इंटरव्यू, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोग? चैतन्य, विकास, अमित, शुभम, क्लियर है सब लोग? ओके गाइस, सो प्रॉपरली सारी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करना है। सेल्सफोर्स आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये मेरी गारंटी है। सो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको क्लियर करके दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए। इंडस्ट्री में काम करते तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स को किस लेवल से ट्रेन करना है। अगर आपने सिर्फ बेसिक समझा या फिर आपने मैक्सिमम क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसी जगह पर करते हैं कि 1 मंथ में या 2 मंथ में हम सेल्सफोर्स सीखें, लेकिन वो सिर्फ ओवरव्यू है। सीखने और समझने में बहुत यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, आप अगर 1 मंथ में या फिर 2 मंथ्स में सीख रहे हो तो वो सिर्फ ओवरव्यू होता है सेल्सफोर्स का। इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी, इससे आपसे कंसेप्ट इंप्रूव नहीं होंगे। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करते हर एक कंसेप्ट, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो भी आपने अभी स्टार्ट किया तो अपना 100% देना है बस, और सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? अमित, शुभम, विकास, यस सर। ओके गाइस, सो बेसिक से हम एडवांस पर जाएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा कि आपको ना समझा हो या फिर कुछ, और अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन है। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो, किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो अगर एक बार आपने इस बैच को ज्वाइन किया। ठीक है, सो फीस सिर्फ 10,000 है इस बैच के लिए।
ठीक है। सो प्रॉपरली कल से ही हमारे ये सेशन स्टार्ट होंगे, रेगुलर सेशंस, ये डेमो सेशंस नहीं है, हम रेगुलर ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल से हमारा फिर MVC पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए जाएंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक हम एक सेल्सफोर्स की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सो प्रॉपरली एक नोटबुक बना लीजिए आप लोग, जो डेली क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको इंप्लीमेंट करना है। सेल्सफोर्स जो आपने सिलेक्ट किया है ना गाइस, जो करियर ऑप्शन, वो बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है और जो बहुत हाई लेवल की ग्रोथ आपको यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। हम स्टार्टिंग में जावा में काम करते थे, बाद में हमने स्विच किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं और फिर यहाँ पर हमने वहाँ पर उन्होंने ट्रेन किया, ठीक है, सेल्सफोर्स में। हमारे पास भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्विच किया है करियर एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर और वो अच्छे लेवल पे अभी काम करे। फ्रेशर लेवल पे भी स्टूडेंट अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो बस आपको चीज़ें अच्छे से समझना है, जहाँ पर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है हम लोग अवेलेबल हैं। बस आपकी तरफ से क्या चाहिए, आपका 100% अटेंडेंस और आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी थोड़ी सी मेहनत, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा गाइस, लाइफ में कभी सेकंड ऑप्शन मत रखिए। अभी आपने सेल्सफोर्स को सिलेक्ट किया तो लास्ट तक इसको फॉलो करिए और सक्सेस लीजिए, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। अमित, शुभम, विकास, चैतन्य, क्लियर है सब लोग? जी सर। ओके गाइस, तो टीम को मैसेज करके आपका एडमिशन जो है कंफर्म कर लीजिए। इस वेब एप्लीकेशन का एक्सेस ले लीजिए, नोट्स का एक्सेस ले लीजिए, नोट्स का भी एक्सेस आपको मिलेगा और आज से आपका जर्नी स्टार्ट करिए। 2 दिन का जो थ्योरी पार्ट है वो आज रिवाइज कर लीजिए आप लोग और कल से फिर हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको ये पूछूंगा 2 दिन में जो जो हमने डिस्कस किया, मैं सभी क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, क्लियर है? या ओके गाइस, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? अमित, शुभम, विकास, चैतन्य। यस अमित, विकास। सर प्लेसमेंट आप ही कराते हैं? यस, जैसी आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी हम आपको रेफरेंसेस शेयर करेंगे, ठीक है। सेल्सफोर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। तो आप अगर लिंक्डइन ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो हमारे पास में जैसे रेफरेंसेस आएंगे हम आपको शेयर करेंगे। हम ये भी गाइड करते हैं कि आपको फ्रेशर के साथ जाना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है, अगर आपको चीज़ें आती है तो हम आपको एक्सपीरियंस के साथ भी रेफर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपीरियंस के साथ गए हैं, राइट। सो उनको पैकेज ज़्यादा मिलता है, जैसे 13 LPA 14 LPA तक का पैकेज मिला हुआ है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। हम तो उसी लेवल का आपको पढ़ाते हैं कि आप हर लेवल की इंटरव्यू क्रैक करें, बट आप अगर मेहनत कर रहे हो तो हम आपके लिए हमेशा रेडी होते हैं कंप्लीट, ठीक है। विकास, चैतन्य, शुभम, अमित। सर एज ए एक्सपीरियंस जाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, एक्सपीरियंस वाले? क्या बोले आप विकास? एज ए एक्सपीरियंस जाते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट मांगती है कंपनी? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोल रहे हो? यस सर। यस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें चाहिए रहेगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं बता दूंगा 1-2 ऐसे जगह पर जहाँ पर स्टूडेंट्स ने बाय किया हुआ है। 10,000 से लेकर 15,000 में आपको मिलता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लेटर। लेकिन प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा, वहाँ से सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेटर लेके जाना है और अप्लाई करना है। देखिए गाइस, बाहर जो चीज़ें होती है ना, जो 2 महीने की ट्रेनिंग में वो आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करते हैं। एक्सपीरियंस लेटर के 25,000 आपको उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ही देना होता है। 30,000 तो आप सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पे करते हो, एडमिन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। सर्टिफिकेशंस के लिए जो एक्सपीरियंस लेटर है उसके लिए डिफरेंट 25,000 से 20,000 ये फीस होती है। लेकिन हम स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं करते, बस ये 10,000 ट्रेनिंग का कॉस्ट, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा का चार्ज नहीं। जो आता है आपका एक्सपीरियंस लेटर वो बाकी अनदर जगह से आप बाय करिए, वो उनके लिए होता है, वो आप खुद उनसे बात करेंगे। हमारा कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हमारा काम है सिर्फ आपको ट्रेन करना और आपको गाइड करना, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट्स की जगह जैसे हम यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आपसे नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वैल्यू करते हम लोग आपके टाइम की और आपके अमाउंट की, ठीक है। हमारा काम है कि आपसे 10,000 अगर आप ले रहे हैं तो हम आपको 30,000 40,000 जैसी हम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा एम होता है, राइट। तो बस ये सारी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें पढ़ना भी है आपको। सो हर लेवल पे हम आपके साथ हैं, क्लियर। मैं आपको उस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा कि आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि मैं मॉक इंटरव्यू भी मैं ही लूँगा आपके, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया हुआ है। क्लियर है? यस। ओके गाइस, ओके देन, तो इतना इम्प्लीमेंट करिए और कल के सेशन से पहले इसको रिवाइज करिए। मैं कल आपको सेशन में पूछूंगा, ठीक है। ओके सर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो आप प्रोवाइड करते ही होंगे? क्या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप yes, प्रोवाइड करते हमारी होंगे? तरफ से तो वो ट्रेनिंग तो आपको मिलेगा।
6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे गाइज। एक प्रोजेक्ट जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हमारा चलता है और एक प्रोजेक्ट जो ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद हम इंप्लीमेंट करते हैं विथ सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, जो इंडस्ट्री बेस्ड होता है कि सर्विस क्लाउड कैसे इंप्लीमेंट होता है, एंटाइटलमेंट, माइलस्टोन, लाइव चैट सपोर्ट, ठीक है, ईमेल टू केस, सारी चीज़ें यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करते हैं। और सेल्स क्लाउड भी, लीड कैसे आती है वेब टू लीड, तो वो कैसे कन्वर्ट होती है कस्टमर्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करते हैं। कोई इशू नहीं, ट्रेनिंग का तो कोई भी इशू मत लीजिए, उसको मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको सारी चीज़ें मैं ऐसे पिला दूंगा, सारी चीज़ें, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके गाइस देन, और कोई क्वेश्चन है आपके? यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जो आपकी अपनी जो केस ऑफ की वेबसाइट है वहाँ पे जब अपने सेशन देखते हैं वीडियो, तो सर वहाँ पे ना डाउनलोड की बटन नहीं है सर। डाउनलोड की बटन चाहिए? हाँ सर। क्यों? रिकॉर्डेड सेशंस कैसे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देंगे? क्योंकि सर कभी कभी नेट का इशू रहता है, डाउनलोडेड रहे तो दिक्कत नहीं करती हमें। नहीं, वो डाउनलोड नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, एक बार टीम से बात करता हूँ। ओके सर। वो एक पॉसिबल हो सकता है कि वो वेबसाइट में मैं आपको डाउनलोड करके करने का ऑप्शन दूँ ऑफलाइन, ठीक है, क्योंकि आप आपके डेस्कटॉप पे उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, वीडियोस कॉपीराइटेड होते हैं, ये आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, डाउनलोड नहीं कर सकते इसीलिए। बट वेबसाइट से तो आप उसको एक्सेस कर ही पाते हो ना। ड्राइव से तो सिंपल है वो भी एक्सेस करना। हाँ सर, हाँ सर। ओके गाइस, मैं फिर से बात करता हूँ टीम से, और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे कुछ, तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो फिर हम कल कनेक्ट करते हैं और कल सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे प्रॉपरली और इसको रिवाइज करके रखेंगे दोनों सेशंस को, ठीक है। ओके गाइस, देन आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।